नमस्कार। विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा? चलिए एक सेब लाया जाए। सेब उठाइए, आज आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। एप्पल, यह कश्मीरी एप्पल है। अब एप्पल से कैसे बकरी बनाया जाता है और एप्पल से कैसे पैरट यानी तोता बनाया जाता है, यह आज हम आपको सिखाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? आपने तो सुना होगा कि बंगाल में बकरी बना देते हैं, बंगाल में तोता बना देते हैं, बंगाल में मुर्गी बना देते हैं, बंगाल में अरे पूछो ना क्या क्या बना देते हैं। सुना है? क्या आपने देखा है? नहीं। क्या आपके दादा ने देखा है? नहीं। आपने सिर्फ सुना है, और जैसे आपने सुना था वैसे आपके दादाजी भी ने सुना था। हो सकता है कि उनके भी दादाजी सुने हों और वही सुनी सुनाई बात सबको बता रहे हैं। सत्यता क्या है, आज मैं इस सेब के माध्यम से आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जो चीज़ अगर हम आपको लॉजिकल स्टाइल से बताएं, जो उसका लॉजिक होता है, तब आप समझेंगे। प्यारे दर्शकों, आज की लैंग्वेज में और आज से 500 साल पहले की लैंग्वेज में 1000 वर्ष की जो भाषा शैली था, बहुत बड़ा बदलाव था। ठीक है? तो कामाख्या में जो असम राज्य में पड़ता है उसे बोलते हैं त्रिया राज। असम तो अब पड़ा त्रिया राज, एक एरिया था। वहां पर कुछ खाने पीने की चीजों के ऊपर ऐसे ऐसे मैजिक, ऐसे मंत्र किए जाते थे जिनसे वास्तव में आदमी क्या बन जाता था? तोता, बकरी या बंदर। तो ये तीनों कैसे बनते थे, चलिए मैं बताता हूं। ये तीनों वशीकरण के 3 क्षेत्र हैं: मोहन, वशीकरण, आकर्षण। अब ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगा कि बकरी और तोता बंदर होता क्या है। मोहन, मोहन का अर्थ यह होता था, जिस प्रकार कबूतर आप पालते हैं, अगर आपके यहां 10-20 दिन कबूतर रह गया, उसके बाद आप आसमान पे उड़ा दीजिए, तो शाम को वो आपके घर में आएगा। आएगा कि नहीं? राइट? तोता उड़ा दीजिए, आपके घर ही में आएगा। तो वो मोहन क्रिया की इतनी प्रबल क्रिया रहती थी कि जो जातक देश विदेश परदेश का आकर उनकी संगत में 15 दिन फंस गया, तो वो फिर अपने घर नहीं लौट पाता था। उसी को कहते थे वहां के लैंग्वेज, इसको पासवर्ड रहता था, कबूतर बना दो, इसको तोता बना दो। तोता मतलब जो मैं कहूंगा कि बेटा ये इमली नहीं आम है, आम है ना, तो तुम भी कहोगे हाँ गुरुजी सही कह रहे हो। हाँ, यानी इतना प्रभाव कर देना कि आप जो बोलेगा वही आप बोलोगे, उसे बोलते तोता। ठीक है? अब बताता हूं बंदर। बंदर मतलब वशीकरण का एक प्रबल प्रयोग होता, बंदर बना देना, कि तुम उसके इशारे पे नाचोगे। आज भी देखो बंदर कहते हैं बेटा तुम्हें मिल जाओ, इतना मारेंगे कि तुम बंदर बना दूंगा। होता नहीं, डायलॉग मारते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी मारते मारते उसको बंदर बना देंगे, वो पू पू करेगा? नहीं करेगा। ये एक उपमा थी, लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे इसको रियल में डराने के लिए, भड़काने के लिए, लोगों को ऊपर एक दहशत बनाने के लिए इसका अलग ही मायने बना दिया। बकरी बनाना, आकर्षण इतना प्रबल था कि आप उनके खूंटे पर रह के में करते, उनका घर छोड़ के कहीं नहीं जाते, उसे बोलते बकरी बनाना। ऐसा कुछ नहीं होता था कि वो आपको बकरी बना दें, आप शकल में बकरी जैसे दिखो। यूनान में जादू था। यूनान में एक मैक्समरिज्म, जिसे एक आंखों का धोखा, इंद्रजाल जिसे कहते हैं, इंद्रजाल द्वारा कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं रहती थीं कि क्षणिक मात्र के लिए हम पब्लिक को, ऑडियंस को या दर्शक को जो दिखाते वही दिखता, बल्कि वो अपने मूलता स्वरूप में रहता, लेकिन जो हम दिखाना चाहते थे, जो बताना चाहते थे, वही दिखता। यूनान के जादू की हमारे पास लगभग 700 वर्ष पुरानी किताब है,
उसका हम लोग भी बड़े कठिन कठिन से ट्रांसलेट कर करके कुछ चीज़ें निकाल रहे हैं। अद्भुत चीज़ है उनके अंदर। इसी प्रकार उनके अंदर समय को, यानी आपके दिमाग से समय को आगे भी ले जा सकते थे, समय के पीछे भी आपको ले जा सकते थे। लेकिन वीडियो को बढ़ाना नहीं, आते मुद्दे पर। तो अगर आप भी किसी को मुर्गा, बकरी, तोता, बंदर इत्यादि बनाना चाहते हैं तो यही वशीकरण के 3 कर्म हैं जो कि बड़े प्रबल होते हैं। लेकिन मैं बता दूं, वशीकरण इतना आसान नहीं होता है जितना यूट्यूब पे बड़े बड़े बाबा, इसको लिख लो, जला दो, वो दौड़ के आएगी, ठीक है, इसको ऐसा करके 3 बार चुटकी बजा दो, वो लिपट के आएगी। कितनी हंसी आती है भाई। ये वजीफा है, ये मंत्र है, ये तंत्र है, कभी नहीं ऐसा होता है। वशीकरण की देवी कौन है? सरस्वती। विद्या की भी देवी हैं, ज्ञान की भी देवी हैं और वशीकरण की भी देवी हैं। अधिकतर लोगों से सिर्फ पूछ लें कि भैया वशीकरण की मूलता तिथि कौन सी होती है जिसमें वशीकरण का प्रभाव तेज होता है। उसमें जो बीज मंत्र वशीकरण के जो होते हैं, यानी बेस, न्यू, उस दिन उसका जाप किया जाता है। उसके बाद साबर, शास्त्रोक्त, मंत्रोक्त, तंत्रोक्त, जादू, टोना, तंत्र, मंत्र उसके बाद चलते हैं। तो मालूम नहीं, बोल देंगे अरे ये सब इनको आता जाता नहीं, बैठो, इस तरीके से होता है। तो कहने का मतलब है, आज मैं इसी में एक प्रयोग बताने जा रहा हूं। आपको किसी पूर्णमासी को एक सेब लाना है, नहा धो करके चांद की छांव में बैठना है और सेब के ऊपर आपको ओरिजिनल कामिया सिंदूर थोड़ा सा लगाना है। कामिया का एक चीज़ और बता दें, आजकल जो मार्केट में बिक रहा पत्थर वाला, वो कामिया सिंदूर नहीं, वही कामिया सिंदूर के नाम से बिक रहा है। और उसी को खून खराबा एक पत्थर होता है, ये अफगानिस्तान से आता है, उसी को इंडिया में उसको कामिया सिंदूर करके बेचे। कामिया सिंदूर गीला चिपचिपा होता है। कामिया सिंदूर माँ के जो स्थान बना है, यानी योनि स्थान बना है, माँ की शक्तिपीठ है, जो अम्पुची मेले में वो 3 दिन रक्त जैसा निकलता है, वही असली कामिया सिंदूर होता है। और ये मुश्किल से आपको एकाध सरसों बराबर, चने बराबर ही बड़े भाग्य से प्राप्त हो सकता है, अन्यथा दुकान या पंसारी के यहाँ कभी भी नहीं ये चीज़ मिलती है। क्योंकि मेरा कामाख्या स्थान है, हम लोग वहाँ से जुड़े हैं, हर पर्व पर वहाँ रहते हैं, वहाँ से चीज़ लाते हैं, अपने शिष्यों को देते हैं, इस कारण मैं बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा कामिया सिंदूर लगा के आपको इस मंत्र को जाप करना है और सेब को एक बाल्टी का पानी रखना, उसमें डालना, सेब अपने आप ऊपर होगा, डूब जाता है तब भी आ जाएगा ऊपर इस मंत्र के प्रभाव से, नहीं डूबता है तो अति उत्तम। कामिया सिंदूर लगाने के बाद आप बाल्टी में पानी रखकर सेब को डालिए और सेब को देखते हुए पढ़ना है। लिखिए, आज चंदा की चांदनी होकर उन्मादनी, ये मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखूंगा, बिल्कुल लिख लो। आ चंदा की चांदनी होकर उन्मादनी, लिखा। बरखू की है पुकार। बरखू क्या था? जिस प्रकार लोना चमारी थी उसी तरह वहां का वो सिद्ध वशीकरण में तांत्रिक था। बरखू की है पुकार, मान मान रे कामाख्या की आन, लिखा। मान मान रे कामाख्या की आन, जे जिभ्या मतलब जिसके जीभ लगे, जे जिभ्या लागे वा मानुष मोर पगे, पग मतलब पाँव, वा मानुष मोर पगे लागे, छू, फिर बोलना, छू रे काली, छू रे कामाख्या, छू रे नौ देवी, मोहनी आकाश गामनी जा लाग। इसको 108 बार आप रुद्राज की माला से या काले हकीक की माला से जाप करके इस सेब को बाद में निकाल लेना।
ये सेब जिसके नाम से आपने तैयार किया होगा, जिसका ध्यान करके आपने तैयार किया होगा, जिसको खिला देंगे, इसमें से थोड़ा टुकड़ा भी किसी भी चीज़ में खिला देंगे, वो आपका ज़िंदगी भर साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ना उसके ऊपर अगर पहले से तंत्र मंत्र जादू टोना किया कराया है तो वह सब कटकर, असीकरण वसीकरण पहले का कटकर वो आपके हमेशा के लिए समर्पित हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, जिस प्रकार मारण करना महापाप है, उसी प्रकार गलत वशीकरण करना महापाप है। मैं इसलिए बता दिया हूँ ताकि हमारे देश की धरोहर है आप लोग के पास रहे, आप सभी सनातनियों के पास रहे, सुरक्षित रहे। इसमें सबसे बड़ी बात है, गैर सनातनी अगर कोई करेगा तो वो सफल नहीं होगा, क्योंकि ये माता कामाख्या से कीलित है। ये सिर्फ सनातनी बंधु ही कर पाएंगे, जो हिंदू धर्म होगा, हिंदू धर्म से होगा, ना कि कोई मुस्लिम, ईसाई, हमारे सिख भाई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पंचवेदी से ये कीलित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।